वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारा ये फर्स्ट चैप्टर है 11th केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज़ के चैप्टर में। सो द मॉडर्न periodic law states that the physical and the chemical properties of the elements are periodic function of their atomic numbers। हमने स्टार्टिंग में periodic table के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि किस तरह periodic table हमारा पास जनरेट हुआ। उसके बाद हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी जो कि सारी की सारी जो थी एटॉमिक नंबर पे बेस करके हमारे पास इस फॉर्म में periodic table आया है। तो ये जो मॉडर्न periodic law है ये हमें इस बात की तरफ ही डिनोट करता है कि जितनी भी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास वो सारे के सारे किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की जाती हैं, एटॉमिक नंबर। यानी एटॉमिक नंबर उसकी बेसिक इकाई है, उसकी बेस है, और जो भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर है एलिमेंट्स का, वो इसी का फंक्शन होता है, यानी इसी हिसाब से वो वेरी करता है। Studying the variation in properties with atomic number is important. We will study the following properties of the element in the periodic table। अब हम देखते हैं कि किस तरह की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एटॉमिक नंबर की वजह से वेरी करती हैं या फिर वो कि एटॉमिक नंबर को इतना इंपॉर्टेंट बनाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक रेडियस को, यानी एटम का जो साइज़ है वो किस तरह चेंज होता है एटॉमिक नंबर में चेंज आने से। द एटॉमिक रेडियस इज़ अ मेजर ऑफ द साइज़ ऑफ एन एटम। एटॉमिक रेडियस क्या है कि वो इस चीज़ की पैमाइश है कि एटम का साइज़ कितना है, एटम बड़ा है या छोटा है। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू आइडेंटिकल एटम्स बॉन्डिंग टुगेदर। कहते हैं कि अगर दो एटम्स हों जो बिल्कुल सेम हो, हम मिसाल के तौर पर अगर देखें तो हमारे पास अगर हम देखें दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो हाइड्रोजन एटम्स का बॉन्ड बना हो, उन दोनों को सेंटर से डिस्टेंस मेजर करें और एक उनको हाफ़ करें तो वो एक एटम का साइज़ होगा। मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। लाइक अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन एटम है। हम इसको देखें तो ये मिलके हमारे पास H2 है, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें, हम फर्स्ट करते हैं कि ये हाइड्रोजन का एटम है, इसका न्यूक्लियस है और इसका बॉन्ड बना हुआ है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस बॉन्डिंग के नतीजे में ये न्यूक्लियस इनका सेंटर से डिस्टेंस देखें, फिर उसका क्या करें हाफ़, तो ये जो एक पोर्शन आता है इतना सारा, ये एटम का क्या है रेडियस, ठीक है। और ये मिलके ये दूसरे एटम का क्या बन गया है रेडियस, यानी ये कलेक्टिवली ये उस मॉलिक्यूल का रेडियस है। और अगर हम इसको हाफ़ कर दें तो वो किसका रेडियस है, उस एटम का, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम। दो एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का जो हाफ डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास एटॉमिक रेडियस। देन द एटॉमिक रेडियस कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड। ये इस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की केमिकल बॉन्डिंग हुई है, यानी एटम्स जो हैं उनकी जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है, मेटेलिक है, या उनके दरमियान जस्ट वंडर वाल फोर्सेस हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और फिर एटॉमिक साइज़ जो है वो वेरी करता है फर्दर। एंड द स्टेट ऑफ द एटम, फॉर एग्जाम्पल द रेडियस कैन बी डिफरेंट इन कोवलेंट बॉन्ड कम्पेयर टू आयनिक। द रेडियस इज टिपिकली मेजर्ड इन पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम। कहते हैं डिफरेंट होता है मुख्तलिफ बॉन्डिंग के हिसाब से एटॉमिक रेडियस, और इसको जो मेजर करने के जो यूनिट्स हैं हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो वो एक पिकोमीटर है और दूसरा एंगस्ट्रॉम है। इनके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल के अरेंजमेंट के हिसाब से हम उसका ट्रेंड देखते हैं कि एटम्स का किस हिसाब से वो अरेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एटॉमिक रेडियस आर, यानी किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स, कि उस एटम के शेल्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, कितने शेल्स है, ये उसके साइज़ के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, न्यूक्लियर के ऊपर कितना चार्ज है प्लस वाला, यानी उसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, ज़्यादा है या लो है। फिर शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इनसाइड मतलब फर्स्ट हमारे न्यूक्लियस से लेके हमारे वैलेंस शेल तक कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, क्या वो ज़्यादा हैं या कम है, उस पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद जनरली एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड। अगर हम लेफ़्ट टू राइट देखें तो पीरियड्स में एटम का साइज़ क्या होता है, छोटा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है हाइड्रोजन, और उसके बाद ये उसमें लास्ट एलिमेंट है हीलियम। यहाँ पे फर्स्ट में तो हमें इतना कोई ख़ास नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर हम दूसरे में देखें फिर लिथियम से लेके न्यून तक हम देख रहे हैं, वाज़ह पता चल रहा है कि लिथियम का साइज़ सिफेयर जो है वो बड़ा है और कम होता न्यून में ये सबसे छोटा हो गया है। ड्यू टू द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज विच पुल द इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोजर। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएँ तो बेटा हमने कहा था कि जो पीरियड नंबर होता है एटम के पास शेल की तादाद भी उतने होती है। यानी अगर हम पीरियड 2 की बात करें तो इन सारे एटम्स के पास टोटल शेल कितने हैं, 2, ठीक हो गया। अब इन सब के पास शेल्स की तादाद क्या है, 2 है। लेकिन अगर हम देखें तो इस एटम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसका एटॉमिक नंबर कितना है
10। अब हम देखें इसके जो भी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं वो इसके 2 शेल्स में ही मौजूद हैं, और इसके जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी इसी किस्म में मौजूद हैं, 2 शेल्स में ही मौजूद हैं। लेकिन यानी ये क्या है, ये इसमें ये क्राउडेड नहीं है, और ये वाला आइटम जो है वो क्राउडेड है। दूसरी बात अगर हम देखें तो फिर जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बढ़ रही, प्रोटॉन्स की भी तादाद उतनी ही साथ बढ़ती है जब एटम न्यूट्रल हो। यानी अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 2 ही हैं। इसके पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 10 है। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का होल्ड जो है प्रोटॉन का, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स पे है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पे है। और एटम के शेल्स कितने हैं, वो भी 2 ही हैं। और लास्ट तक जाते जाते इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, और शेल्स कितने हैं, 2। यानी आप देखें कि ऐसे है कि मैग्नेट बिल्कुल आयरन के पास पड़ा हो तो वो उसके ऊपर उसकी इफ़ेक्ट क्या होगा, ज़्यादा, और अगर वो उसके ज़रा फासले पे चले जाए तो इफ़ेक्ट क्या होगा, कम। यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स का इफेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स पे जो उसके बिल्कुल पास पड़े वो इतना ज़्यादा होता है कि एटम का साइज़ क्या हो जाता है, श्रिंक, एटम सिकुड़ जाता है और साइज़ क्या हो जाता है उसका, छोटा। उसके मुखालिफ अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप अगर हम देखें तो एटम का साइज़ बढ़ रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन और एटम का साइज़ क्यों बढ़ रहा है कि यहाँ पे इसके शेल्स कितने हैं, 2, इसके शेल्स कितने हैं, 3, क्योंकि थर्ड पीरियड है, 4, 5, 6। अब शेल्स बढ़ते 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 एटम में जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है उनका फासला क्या होता जा रहा है, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो न्यूक्लियस की फ़ोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वैलेंस वाले, वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती दूर जाने की वजह से, और उस वजह से जो एटम का साइज़ है वो बढ़ने लग जाता है। और इसमें जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेल्स ऐड हो जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है, ज़्यादा, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ओवर आउटवेट हो जाता है, यानी उसका इफेक्ट ज़रा कम हो जाता है और एटम का साइज़ ज़ाहिरी बात है फिर बढ़ जाता है। उससे बाद नेक्स्ट पॉइंट जो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है वो है हमारे पास आयनिक रेडियस। द आयनिक रेडियस इज़ द मेजर ऑफ साइज़ ऑफ एन आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस। अगर हम आयन की साइज़ की बात करें, उसको मेजर करें, तो वो किसका रेडियस होगा, आयन का। एटम वो है जो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज अभी मौजूद नहीं है, ना प्लस ना माइनस, और आयन वो है जिसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन इन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन मेजर्ड इन पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम। मेजर करने का वही वे है कि हम न्यूक्लियस के से लेके आउटरमोस्ट शेल तक इलेक्ट्रॉन का साइज़ देखें एटम का, और मेजर उसको हम सेम यूनिट पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में करते हैं। अब ये चार्ज कैसे आता है, हम कहते हैं कि व्हेन एन एटम लूज और वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ पॉजिटिव आयन इट जनरली बिकम स्मॉलर दैन द न्यूट्रल एटम। कहते हैं कि जब हम एटम, एक कोई एटम है वो एक या एक से ज़्यादा एटम को लूज़ कर देता है, यानी वो किसी को दे देता है, डोनेट कर देता है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से उसका साइज़ भी क्या हो जाता है, वो ज़रा छोटा होता है किस एटम से, जब वो न्यूट्रल था, यानी जब उसने किसी को कोई एटम नहीं दिया था, उसके मुकाबले में जो पॉजिटिव आयन वाला चार्ज है एटम है उसका साइज़ क्या होता है, छोटा। इसकी वजह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शेल। यानी अगर हम देखें तो इसकी वजह क्या बनती है कि एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को। पहले सिचुएशन ये थी, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि वो एटम जो है वो बेरिलियम है, ठीक है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही प्रोटॉन है। 4 प्रोटॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर होल्ड रखा हुआ है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, बेरिलियम के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 3 हैं। अब प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, वो तो 4 ही है, वो न्यूक्लियस में मौजूद है। अब 4 प्रोटॉन का होल्ड 3 इलेक्ट्रॉन पे है, तो अब वो ज़्यादा अच्छे से उसको होल्ड कर पाएगा और एटम का साइज़ पहले से भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। द पुल न्यूक्लियस पुल ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्ट्रॉन्ग, यानी जो इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन 1, 2 जितने भी कम हुए हैं, अब वो इफेक्ट जो है न्यूक्लियस का तो बढ़ रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ कम हो चुकी है। Contrarily, when an atom gain 1 or more electron to become an ion, it become larger than the neutral atom. This is because the addition of electron increase the electronic repulsion as a result of electronic cloud expand. इसके बिल्कुल अगेंस्ट अगर हम देखें तो अगर हम कोई एटम जो इलेक्ट्रॉन लेता है किसी से, ठीक है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया या 2 गेन कर लिया, अब की बार उसका जो साइज़ है वो पहले से थोड़ा बढ़ा हो जाता है, वो एक्सपेंड कर देता है। वजह क्या है कि अगर किसी एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, पहले उसका न्यूट्रल कंडीशंस में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, इफेक्ट जो था वो डिपेंड कर रहा था एक दूसरे के ऊपर। अब हमने इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ा दी है। इलेक्ट्रॉन्स ये अगर एक शेल में मौजूद हों, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि ये एक शेल है, ठीक है, इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन थे 6, ठीक है, अब मैंने इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन एडिशन करवा दिए, अब ये 7। इन सब के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल।
इसको जब एक ही शेल को मज़ीद ओवर क्राउडेड कर देंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान आपस में क्या होती है, रिपल्शन। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते नहीं हैं। तो फिर अपनी उस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए ये अपना साइज़ थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ताकि इनकी आपसी रिपल्शन क्या हो जाए, कम, और उसी के नतीजे में एटम का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा। और एटम का जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन्स का, वो बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो साइज़ में बड़ा बन जाता है एटम। अब इसका अगर हम देखें तो ऐसा है कि जो न्यूट्रल एटम है वो इंटरमीडिएट स्टेट में है, वो एक नॉर्मल कंडीशंस में है। अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को तो उसका एटम का साइज़ छोटा होगा, और अगर वो किसी से ले लेगा तो उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसके आगे ट्रेंड देखें कि पीरियड या ग्रुप्स में किस तरह होता है। वाइल मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएँ पीरियड्स में, जैसे लिथियम से बेरिलियम है, अगर हम केटाइंस की सूरत में देखेंगे या नॉनसोने की सूरत में जो आयनिक रेडियस है वो ऐसा है कि वो आयनिक रेडियस ऑफ केटाइन डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग, दोनों में वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है, बेशक केटाइन है या एनाइन है, यानी लेफ़्ट टू राइट में एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है या ले रहा है, एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, स्मॉल। वजह क्या है, अगर हम केटाइंस की सूरत में बात करें, ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, अगर एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है, ठीक है, किसी को दे दिया है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन की तादाद पहले से कम हो गई, न्यूक्लियर का इफेक्ट ज़्यादा आ जाएगा, एटम का साइज़ छोटा आ जाएगा। एनाइंस में क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आल्सो पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस। इसके बाद है हमारे पास टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में, अगर हम देखें ग्रुप्स में ये इंक्रीज़ होगा, बेशक वो केटाइन है या नाइन है। वजह क्या है कि जैसे जैसे ग्रुप्स में हम नीचे की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो शेल नंबर है, यानी इनके शेल तो बढ़ते ही जाएंगे, इसके पास 2 हैं, 3 हैं, इसके पास 4 हैं, 5 हैं, ये शेल्स तो बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इनकमिंग मोर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, शेल्स के बढ़ने की वजह से एटम का साइज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता है। और इसी तरह पीरियड में क्या होता है, शेल नहीं बढ़ रहे होते, और शेल ना बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर का इफेक्ट ज़्यादा ही ज़्यादा होता है, बेशक कि कोई केटाइन बने, कोई एटम या एनाइन बने। मतलब जनरल ट्रेंड में पीरियड्स में ये डिक्रीज़ होगा और ग्रुप्स में क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आयनाइजेशन एनर्जी और उसके ट्रेंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे।